Good morning, dear nursing aspirant. This is Surya Pratap Singh. Welcome to our YouTube channel Surya Lectures. बात करें गायनेकोलॉजी और ऑप्स का जो टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत एक आप लगाइए क्वेश्चन आना ही आना है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोग जो बात करेंगे साइंस की, ट्राइमेस्टर वाइज की, कौन कौन से ट्राइमेस्टर में कौन कौन से हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, जो प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, प्रेगनेंसी को दिखाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग जो बेसिक जो इसका जो है ट्राइमेस्टर, आखिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीन ट्राइमेस्टर जो है हमें क्या करते हैं, एंटायर प्रेगनेंसी में तीन ट्राइमेस्टर देखने को मिलते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक्स की। देखिए ट्राइमेस्टर की बात करेंगे तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो हम लोगों को देखने को मिलता है 0 से लेकर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स तक। ठीक है, वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर जो हमें देखने को मिलेगा, सेकंड ट्राइमेस्टर वो होता है आपका 13 से लेकर 26 वीक्स तक का। ठीक, थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो होता है 27 से लेकर 40 वीक्स का। ठीक बच्चों, ट्राइमेस्टर वाइज ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी को हम क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12, सेकंड ट्राइमेस्टर 12 से 26 वीक, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 27 से 40 वीक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर इसको पढ़ेंगे। ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर पढ़ने से पहले तीन तरीके के साइन हम लोग देखते हैं प्रेगनेंसी के लिए। एक देखते हैं हम लोग प्रोबेबल साइन, दूसरा देखते हैं प्रिजम्बल साइन, और तीसरा देखते हैं पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो बात करते हैं पहले। देखिए बच्चों, प्री एजम्पटिव साइन, देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा, प्री एजम्पटिव साइन, प्री एज्यूम करना, किसी चीज को एज्यूम करना, वो साइन जो वो कहलाते हैं प्री एजम्पटिव साइंस। ठीक बच्चों, प्री एजम्पटिव मतलब क्या होता है, एज्यूम करना, एज्यूम करना, यानी हम खुद से क्या है, एक एज्यूम करते हैं कि हो सकता है क्या मदर क्या हो, प्रेग्नेंट हो। तो देखिए उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। देखिए जैसे एमिन्यूरिया, एमिन्यूरिया का मतलब होता है स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब भी स्टॉप हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एमिन्यूरिया कहते हैं। तो अगर जो मदर है उसे एमिन्यूरिया हो रहा है तो उसे ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो, प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। ये क्या है, प्री एजम्पटिव जो है साइंस होते हैं। ठीक है, क्विकनिंग, क्विकनिंग मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट। ठीक, फर्स्ट फीटल मूवमेंट। देखिए मूवमेंट, अगर मदर को लगता है कि उसके वूम में कहीं पे कोई मूवमेंट हो रही है, ऐसा लगे कोई फीटल मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या है, जो मदर है वो प्रेग्नेंट हो। ऐसा हो सकता है कि वो किसी और कारण की वजह से वहां पे मूवमेंट हो रही हो। ठीक है, तो इसीलिए साइन को क्या कहा जाता है, प्री एजम्पटिव साइन कहा जाता है। तीसरा है वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी एक तरीके से प्री एजम्पटिव साइन होता है प्रेगनेंसी का। चौथा है चलोस्मा। देखिए चलास्मा क्या होता है, चलास में एक क्या होता है, पिगमेंटेशन होता है। क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन किसका, स्किन का, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ठीक, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ठीक है, चैलोस्मा हो सकता है, जो मदर है उसके जो फेस है, चीक्स है, नोज है, वहां पे क्या होता है, डिस्कलरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि क्या है, मदर क्या है, प्रेग्नेंट है, लेकिन ये एक क्या है, प्री एजम्पटिव साइन है। ठीक है, फटीग हो सकता है, पुअर स्लीप हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, फूड क्रेविंग एंड एवर्जन। तो ये सारे जो भी साइन है, ये इसमें ये प्रेगनेंसी के साइन तो हैं, लेकिन ये क्या है, कंफर्मेटिव साइन नहीं होता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि आपको ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा कि इनमें से प्री एजम्पटिव साइन प्रेगनेंसी का कौन सा है। तो एमिन्यूरिया, क्विकनिंग, ये सारे जो साइन होते हैं वो क्या है, प्री एजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा होता है प्रोबेबल साइन।
प्रोबेबल साइन मतलब होता है 50-50, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्री एजम्पटिव में ये एक एज्यूम करते हैं कि हो सकता है, लेकिन जो प्रोबेबल मतलब क्या होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 50-50 चांसेस होते हैं कि मदर क्या हो, प्रेग्नेंट हो। तो प्रोबेबल जो साइन होता है उसमें जो उसमें क्या क्या हो सकता है, ब्रैक्सन हिच कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है मदर को। ब्रैक्सन हिच कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ब्रैक्सन हिच कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इरेगुलर एंड पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है, पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। ये ब्रैक्सन हिच कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इरेगुलर और पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो क्या है मदर को क्या होता है, फील होता है, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन क्या है, ये भी एक कंफर्मेटिव साइन नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात है यूरिन सैंपल्स। यूरिन सैंपल्स में, जैसे यूरिन सैंपल में अगर आपकी बात करें, देखिए बच्चों, यूरिन सैंपल में एससीजी अगर पॉजिटिव है, ठीक, एससीजी अगर पॉजिटिव है अगर यूरिन सैंपल में मदर का, तो भी वो एक कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, ठीक है। वो भी एक कौन सा साइन है, प्रोबेबल साइन है, ठीक है, किसका, प्रेगनेंसी का। तीसरी बात करते हैं इंक्रीज फंडल हाइट। देखिए फंडल हाइट बहुत सारी डिजीज कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या है, मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है। ऑल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के साइन जैसे जैकोएमर साइन होता है, ठीक है, बहुत सारे साइन जो प्रेगनेंसी के होते हैं, वो क्या, वो भी क्या होता है, वो डिनोट 100% डिनोट प्रेगनेंसी को नहीं करते हैं। तो ये जितने भी साइंस ऑफ प्रेगनेंसी है, फंडल हाइट है, यूरिन सैंपल है, ब्रैक्सन हिच कॉन्ट्रैक्शन है, ये सब क्या है, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमने बात करी प्री एजम्पटिव साइन की, प्रोबेबल साइन की। अब बात आती है किसकी, पॉजिटिव साइन की। पॉजिटिव साइन मतलब होता है कंफर्मेटरी साइन। जिस कंफर्मेटरी जो टेस्ट होते हैं, कंफर्मेटरी साइन होते हैं, जो ये बताते हैं कि हाँ जो मदर है वो क्या है, प्रेग्नेंट है। तो उसके लिए सिर्फ दो ही जो टेस्ट हैं वो क्या होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। पहला होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या है, ये है, इस अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, एक कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है। दूसरा है फीटल हार्ट साउंड, ठीक है। अगर डॉपलर की हेल्प से, ठीक, और यूएसजी की हेल्प से अगर आप देखेंगे, अगर बच्चे का फीटल हार्ट रेट सुनाई दे रहा है, तो वो भी क्या है, कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस टेस्ट है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फर्मेटिव टेस्ट पूछता है हमेशा कि कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी कौन सा होता है। तो दो ही टेस्ट क्या होता है, कंफर्मेटरी होता है। कौन कौन सा, एक होता है यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी और दूसरा होता है फीटल हार्ट रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अब मैंने आपको बात की थी ट्राइमेस्टर वाइज डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी की, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो मैंने आपको बताया था, 1 से 12 वीक्स में मदर में क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला जो आपको सिम्टम मिलेगा वो रहेगा एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अगर मदर को क्या है, पहले 12 वीक्स में क्या दिखेगा, एमेनोरिया दिखेगा, ठीक है। उनके जो मदर है उसका क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो वो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, एमएसएस, मदर को क्या हो सकता है, वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। मदर को क्या हो सकता है, क्या होता है, वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग क्यों होती है, एससीजी की वजह से क्या होता है, मदर को क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पीछे है कि अगर वॉमिटिंग मदर को हो रही है तो आप उसको कैसे प्रिवेंट करोगे। तो इसका जो आंसर है वो है हाई कार्बोहाइड्रेट देंगे। क्या देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ठीक है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये एक एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन होता है कि कैसे आप मदर को वॉमिटिंग के लिए प्रिवेंट करोगे। तो आपको मदर को सुबह सुबह क्या देना है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है। जैसे बिस्किट आप दे सकते हैं, टोस्ट वगैरह आप दे सकते हो। तो ये क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो एमएसएस को। तीसरा जो पॉइंट है, देखिए तीसरा पॉइंट है अर्जेसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। देखिए अर्जेसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन क्यों होगा, क्योंकि जो ब्लैडर है, ब्लैडर के ऊपर जो जो यूट्रस है, यूट्रस का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे आपको, यूट्रस का साइज
ड्यू टू increase size of uterus। इसके कारण क्या होगा, ठीक है, जब इसके कारण क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रेशर ऑन ब्लैडर, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होगा। ठीक है बच्चों, बात बढ़ी थी अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, क्योंकि जो यूट्रस का साइज है वो बड़ा हो गया है, ठीक है, वो क्या प्रेशर देगा, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालेगा, ब्लैडर के ऊपर जब वो कंप्रेस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन मदर में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा है ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हुआ है कि फीटल हार्ट रेट आपको कब सुनाई देगा, कौन से वीक्स में सुनाई देता है। तो फीटल हार्ट रेट आपको डॉपलर से 10 वीक्स में सुनाई देगा। ठीक, याद रखेंगे कितने वीक्स में सुनाई देगा, 10 वीक्स में सुनाई देगा। ठीक, 10 वीक्स में आपको क्या है, डॉपलर से। क्वेश्चन कई बार आता है क्वेश्चन कि फीटल हार्ट रेट आपको कौन से वीक्स में सुनाई देगा, तो फीटल हार्ट रेट हमेशा 10th वीक ऑफ जेस्टेशन में डॉपलर से सुनाई देगा। ठीक, याद रखेंगे, ठीक, डॉपलर से सुनाई देगा। साइज ऑफ द यूट्रस क्या होगा, इंक्रीज होगा। 6th वीक में हैंड्स एग के बराबर हो जाएगा, 8th वीक में क्रिकेट बॉल और 12th वीक में फीटल हेड के बराबर क्या होगा, यूट्रस का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 से 12 जो वीक्स होते हैं उसमें मदर को देखने को मिलते हैं। ये सारे साइंस या डायग्नोसिस ऑफ ये क्या है, प्रेगनेंसीज होते हैं। बात करते हैं दूसरे ट्राइमेस्टर की। देखिए सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है वो होता है 13 से 28 वीक्स का। ठीक है बच्चों, 13 से 28 वीक्स में हमें पेशेंट को क्या क्या देखने को मिलता है, मदर में एमेन्यूरिया कंटिन्यू। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि एमेन्यूरिया ही एक ऐसा साइन है जो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है या फिर कंटिन्यू रहता है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या रहेगा, एमेन्यूरिया कंटिन्यू रहेगा। दूसरा जो साइन रहेगा वो रहेगा क्विकनिंग। क्विकनिंग मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ड बाय मदर। ठीक है, क्विकनिंग का क्वेश्चन आता है, क्विकनिंग कब आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखना क्विकनिंग का मतलब होता है जब जो फर्स्ट फीटल मोमेंट होता है, फर्स्ट फीटल मोमेंट जो मदर को क्या होता है, फील होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। तो वो आपको कब देखने को मिलेगा, 18 वीक्स में देखने को मिलेगा। याद रखेंगे बच्चों, 18 वीक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्विकनिंग देखने को मिलेगा। तीसरा है ब्रैक्सटन हिच कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिच कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया था, पेनलेस एंड इरेगुलर। पेनलेस एंड जिसमें दर्द नहीं है, और इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होते हैं बच्चों। ठीक, बता दें आपको, देखिए ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन और रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। देखिए बच्चों, ब्रैक्सन हिच कॉन्ट्रैक्शन भी एक तरीके का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लेकिन ये फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और एक होता है रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। याद रखेंगे, ये वाले क्या होते हैं, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी इनका जो टाइम पीरियड इंटरवल होता है वो सेम होता है, रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेन, ब्रैक्सन हिच कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पेनलेस होता है, पेनलेस होता है। लेकिन जो रेगुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, उनके क्या होता है, पेन कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जो तीसरी जो इनमें डिफरेंस रहता है, सर्वाइकल डायलिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो सर्वाइकल डायलिटेशन।
ठीक है। और जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन प्रेजेंट अकर। ठीक है, ये जो डिफरेंस रहते हैं ब्रैक्सन हिस्ट कॉन्ट्रैक्शन और रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिफरेंस रहता है। एक रेगुलर होते हैं, ये रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये पेनलेस होते हैं, इनमें क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, इसमें सर्वाइकल डायलेटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बात हो गई थी ब्रैक्सन हिस्ट कॉन्ट्रैक्शन की, बात हो गई थी क्विकनिंग की, और बात हो गई थी एमेन्यूरिया की। अब है बात फीटल हार्ट रेट की। फीटल हार्ट साउंड जो हमको सुनाई देता है वो सुनाई देता है 20 वीक्स में फीटोस्कोप से। ठीक है, याद रखना 20 वीक्स में फीटोस्कोप से सुनाई देता है। और हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था, 10th वीक में डॉपलर से सुनाई देता है। 10th वीक में हमने क्या पढ़ा था, डॉपलर से। ठीक, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जाता है। फिर डॉपलर से कब फीटल हार्ट साउंड सुनाई देता है, और फीटोस्कोप से कब सुनाई देता है। फीटोस्कोप को हम क्या बोलते हैं, पिनार्डी बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, कुछ थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ स्किन चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, लीनिया निग्रा का, लीनिया नाइग्रा जो होता है उसका मतलब है इट इज अ डार्क वर्टिकल लाइन दैट अपीयर्स ऑन द स्किन ऑफ योर स्टमक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ गए बात को। प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं, जब कौन से वीक्स में, 20 वीक्स में क्या होता है, एक जो लाइन होती है, ये देखिए बच्चों इमेज में देखिए, एक जो लाइन होती है ये देखिए। ठीक है, ये लाइन क्या होती है, एक स्टमक से लेकर जो ऊपर डायफ्राम तक क्या होता है, एक सीधे ब्राउन कलर की एक लाइन होती है। ठीक है, तो उस लाइन को क्या कहा जाता है, लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाती है, किसकी वजह से, पिगमेंटेशन की वजह से। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। और ये कब होता है, ये 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। दूसरा है स्ट्रेट ग्राइडेनम, याद रखें, स्ट्रेट ग्राइडेनम होता है स्ट्रेच मार्क्स ऑन द बॉडी अकर फ्रॉम अंडर योर स्किन टीयरिंग फ्रॉम रैपिड ग्रोथ और ओवर स्ट्रेचिंग। ठीक है बच्चों, बात हमने की है स्ट्रेट ग्राइडेनम। स्ट्रेट ग्राइडेनम में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होता है, प्रेग्नेंट जो मदर होती है, उनका क्या होता है, जो स्किन होती है, स्किन में क्या होता है, स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं। याद रखिए, स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट ग्राइडेनम कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपको जो इमेज दिख रही है, ये किसकी इमेज है, स्ट्रेट ग्राइडेनम की इमेज है। ठीक है, ये आपको कब देखने को मिलता है, 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, 22 वीक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ग्राइडेनम देखने को मिलेगा। और लीनिया नाइग्रा कब देखने को मिलेगा, लीनिया नाइग्रा देखने को मिलेगा 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा है, बात करी है चलास्मा की। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, विच टर्म इज नोन एज, या विच कंडीशन इज नोन एज मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो मास्क ऑफ प्रेगनेंसी किसको कहा जाता है, चलास्मा को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लिख के लीजिए, ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है, पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, पिगमेंटेशन होता है, ये डिस्कलरेशन होता है स्किन का। कहाँ पे होता है, या तो चीक्स में हो जाता है, या तो कहाँ पे होता है, नोज में होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको कब देखने को मिलता है, 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। जब यहाँ पे जो फिगर है वो देख रहे होंगे, तो ऐसे जो डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, चलास्मा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसे याद रखेंगे। पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, ऑफ द स्किन ऑफ फेस, यानी कहाँ पे हो सकता है, चीक्स में हो सकता है, नोज में हो सकता है, तो उस कंडीशन को क्या कहता है, चलास्मा कहा जाता है। ठीक है, बात करेंगे बैलोटमेंट की। देखिए बैलोटमेंट क्या होता है, बैलोटमेंट मतलब होता है रीबाउंडिंग। रीबाइंडिंग मतलब क्या होता है, जब एग्जामिनर अपने फिंगर को क्या करता है, इंसर्ट करता है थ्रू कैनाल, तो उसमें क्या होता है, वो क्या करता है, एक अपोजिट जो है फोर्स क्या करता है, बेबी के हेड पे लगाता है। तो बेबी के हेड में क्या करता है, वो भी क्या करता है, एक अपोजिट फोर्स लगाता है बेबी का जो हेड होता है, तो उसको कहा जाता है रीबाउंडिंग। उसे क्या कहता है, रीबाउंडिंग ऑफ द फीटस
व्हेन द एक्सटर्नल एग्जामिनर गिव अपोजिट प्रेशर टू द फीटल हेड पे जब वो, तो उस कंडीशन को कहा जाता है बलॉटमेंट। ठीक है, याद रखेंगे उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, बलॉटमेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में जैसे मैंने आपको बताया एमेनोरिया, एमेनोरिया क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे एमेनोरिया क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। फिर आता है लाइटनिंग। देखिए लाइटनिंग मतलब से सबसे मतलब हो रहा है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब क्या होता है, रिलीफ, रिलीफ मिलना, लाइट रिलीफ मिलना। रिलीफ क्यों मिलता है, देखिए 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में क्या होता है, 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में क्या होता है, जो जो बेबी का जो हेड है, जो बेबी का जो हेड है वो क्या होता है, वो ब्रिम में आ जाता है। किसके, पेल्विक के जो ब्रिम है वहां पे क्या होता है, नीचे की तरफ डिसेंट होता है। ठीक है, यानी इंगेजमेंट होने के बाद जब डिसेंट होता है नीचे की तरफ, तो उसमें क्या होता है, मदर को क्या होता है, रिलीफ मिलता है। ठीक है, प्रेशर से रिलीफ मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोला जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। याद रखेंगे बच्चों, लाइटनिंग को क्या बोलते हैं, वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। ये कब आपको देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको 36 वीक्स पे देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे लाइटनिंग और एमेनोरिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फंडल हाइट, देखिए फंडल हाइट से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, फंडल हाइट कौन से वीक्स में कहां पे रहती है। ठीक है बच्चों, तो इससे मेरे को ये एक फिगर है, इस फिगर में देखिए, इसमें आपको थोड़ा इजी रहेगा जानना। देखिए देखिए बात है 12 वीक्स, 16 वीक्स, 24 वीक्स और 36 वीक्स। ठीक है, देखिए एम्ब्लिकस सबसे पहले जो बात करेंगे वो रहेगा 12 वीक्स में। 12 वीक्स में रहेगा बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, याद रखेंगे कहां पे रहेगा, बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस, बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, देखिए 12 वीक्स जब हम बात करेंगे ना, 12 वीक्स में कहां पे रहता है, जो फंडल हाइट होता है वो रहता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे रहता है। ठीक है, उसके बाद जब ये क्या होता है, जब ये 16 वीक्स में आ जाता है, ठीक है, 12th की हमने बात करी, 12th में कहां पे रहेगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे रहता है। ठीक है बच्चों, देखिए ठीक है, 12th वीक्स, 16th वीक, 24 वीक, 36 वीक। देखिए बच्चों, सिम्फाइसिस प्यूबिक जो यूट्रस होता है, जो वो क्या होता है 12th वीक में कहां पे होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस में होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस में होता है। ठीक है, 16th वीक में वो आ जाता है मिडवे बिटवीन, मिडवे किसके, एम्ब्लिकस, मिडवे बिटवीन एम्ब्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, एम्ब्लाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, 24 वीक्स में वो किस पर आ जाता है, एट अम्ब्लाइकस, एट अम्ब्लिकस। ठीक है, और 36 वीक में कहां पर आता है, जिफॉइड प्रोसेस पर आता है, जिफॉइड प्रोसेस पर आ जाता है। ठीक है, ठीक है
देखिए बच्चों, होप आज आपको ये क्लास समझ में आई होगी डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के जितने भी हम लोगों ने डायग्नोसिस पढ़े, ठीक, और हम लोगों ने लाइटनिंग पढ़ा, हम लोगों ने सारे सिम्टम्स पढ़े, ट्राइमेस्टर वाइज हम लोगों ने पढ़े। होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।